Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. This is the second part of the school health services. In previous video, we will already discuss about the definition of school health services, school health nursing definition, what are the health problems of the school children, component of school health services, and the education of handicapped children, daily inspection by the teachers, nutritional services, prevention of communicable disease. All these things are already we have to discuss in previous videos. In this video, we will discuss about the maintenance of school health records, initiation and planning of school health services, and what are the role of school health nurses. So this is the second part of the school health services, community first. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड. जो स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड होता है, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट. स्कूल हेल्थ नर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी फॉलोइंग रिकॉर्ड्स. जो स्कूल होता है उसमें क्या होता है, जो भी हेल्थ रिलेटेड, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, सारे जितने भी स्कूल में स्टूडेंट हैं उनको. और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो स्कूल हेल्थ नर्स होती हैं. हर एक स्कूल में एक स्कूल हेल्थ नर्स होती हैं जिन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. वो क्या करती है, सारे रिकॉर्ड को एक जगह मतलब रिकॉर्ड करके रखती हैं. इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स आते हैं, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है. पहला आता है आपका पर्सनल हाइजीन. जो भी स्टूडेंट है उसका जितने पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड करना होता है. सेकंड है इम्यूनाइजेशन इंफॉर्मेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, विजन टेस्टिंग एंड हियरिंग स्क्रीनिंग फाइंडिंग, डेल्टन स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, अटेंडेंस डेटा, पीरियोडिकल हेल्थ स्क्रीनिंग, फॉल रिकॉर्ड, फर्स्ट एड रिकॉर्ड, एनुअल मेडिकल चेकअप. तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे ये सारी जो स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं उसको एक जगह रिकॉर्ड करके रखती हैं ताकि कभी भी उसका फ्यूचर में अगर काम हो उससे हमें एक ओवरऑल डेटा मिल सके कि स्कूल में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हो रही हैं, कितने इंसिडेंट्स हैं फॉल के, या जो भी स्टूडेंट ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट हैं उनके हेल्थ के बारे में एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है. तो ये था मेंटेनेंस ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशिएशन एंड प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज. जो भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसकी इनिशिएशन एंड प्लानिंग क्या होगी. तो जो भी इनिशिएशन प्लानिंग है स्कूल हेल्थ सर्विसेज की, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, किसके अंदर ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसके अंदर होती है. जो आयुष्मान भारत होती है या फिर जो आयुष्मान भारत किसके साथ मिलके जॉइंट एंड हेल्थ मिनिस्टर और जो फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं उनके साथ मिलके क्या करती हैं, एक प्रोग्राम इनिशिएट करती हैं जिसमें एक प्लानिंग करती हैं, इनिशिएशन करती हैं कि ताकि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके और उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रख सके. तो क्या था, जो भी आयुष्मान भारत हैं वो किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ मिलके एक प्लानिंग और इनिशिएशन करते हैं ताकि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. तो आयुष्मान भारत के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे स्कूल हेल्थ में. तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एज एप्रोप्रिएट. यहाँ पे 8 नहीं होगा, एज होगा, माइनर मिस्टेक होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना. टू प्रोवाइड एज एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल. स्कूल में जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनका हेल्थ का या फिर न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना. सेकेंड है आपका टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर अमंग द चिल्ड्रन दैट दे विल इनकलकेट फॉर लाइफ. तो क्या करना, सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है एक हेल्दी बिहेवियर को, जो भी चिल्ड्रन हैं उनके अंदर एक हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना. थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका टू डिटेक्ट एंड ट्रीट द डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन एडोलसेंट इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ माल नरिश्ड एंड एनीमिक चिल्ड्रन. जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, एडोलसेंट हैं, उनमें कोई भी डिजीज़ है उसको डिटेक्ट करना और उसको ट्रीट करना और उसमें क्या कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो माल नरिश्ड हैं या फिर एनीमिक चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करना. फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट यूज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल. जो स्कूल है उनमें एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस बाय गर्ल्स. क्योंकि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होती हैं जो मतलब जिनका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गया था उनमें क्या होता है एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस को प्रमोट करना. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट योगा एंड मेडिटेशन थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स. जो भी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स होते हैं उनके थ्रू क्या करना, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एक योगा और मेडिटेशन को प्रमोट करना. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं आयुष्मान भारत की स्कूल हेल्थ सर्विसेज के लिए.
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसे क्या क्या प्लानिंग थे, तो इसका फर्स्ट प्लानिंग था वो था सिलेक्शन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। जो भी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स थे उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना। इसमें क्या होता है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स में क्या होता है, 2 टीचर्स को हम इसमें डेजिग्नेटेड करते हैं, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, जिनको हम हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स करते हैं। ये क्या करते हैं हम, ये जो भी इन्फॉर्मेशन होता है डिजीज़ को प्रिवेंट करना या फिर हेल्थ को प्रमोट करना, ये उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं ये उसका ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो भी मतलब जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स हैं इनको ट्रेन किया जाता है ताकि कोई भी जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू उन चिल्ड्रंस को हेल्थ को हम प्रमोट कैसे करेंगे और डिजीज़ का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कम एटलीस्ट वीक में 1 आवर तक क्या करते हैं उन चिल्ड्रन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, सिलेक्शन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो उसमें वीकली जो भी आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट होती हैं उनको वीकली एडमिनिस्टर करेंगे। मंथली थीमेटिक स्कूल असेंबली रखेंगे। मंथली क्वेश्चन बॉक्स रिस्पॉन्स रखेंगे ताकि स्टूडेंट का जो भी क्वेरी है हेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ों से रिलेटेड अगर स्कूल में उनका कोई भी क्वेरी है उसके लिए हम क्या करते हैं, मंथली क्वेश्चन बॉक्स रिस्पॉन्स करते हैं ताकि उसमें जो भी चिल्ड्रंस है स्कूल की उनको कोई डाउट है वो अपना क्वेश्चन उसमें एंटर करे और उस बॉक्स में डाल दे और फिर टीचर्स उसका रिस्पॉन्स करती हैं या फिर जो भी स्कूल हेल्थ नर्स होती हैं वो उसका रिस्पॉन्स करती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वार्टरली थीमेटिक AHD करते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्वार्टरली थीमेटिक AHD करते हैं। AHD क्या होता है, एक्यूट हेल्थ डिसऑर्डर, मतलब कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ है, कोई पेन है या फिर कोई फीवर हो रहा है, कोई रेसेस हो रहा है, इस तरह का कोई भी डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है उसको हम क्वार्टरली थीमेटिक AHD रखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वार्टरली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखती है ताकि कोई भी जो भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनके पेरेंट्स से हम बातें कर सके ताकि स्टूडेंट की हेल्थ के बारे में उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसकी सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम जान सकें। नेक्स्ट है आपका स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़। जो भी स्कूल हेल्थ हैं उनमें प्रमोशन एक्टिविटीज़ कराएंगे। ये सारी चीज़ हम किस में डिस्कस करें, प्लानिंग ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें आपका नेक्स्ट है इसमें हम बात करेंगे स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ की। तो जो भी प्राइमरी स्कूल में उसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे, हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएंगे, पर्सनल सेफ्टी, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ देखेंगे, हाइजीन प्रैक्टिसेस देखेंगे। मिडिल स्कूल अगर है तो उसमें प्यूबर्टी एंड रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका हम देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। आई केयर ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करेंगे, बुलिंग प्रिवेंशन देखेंगे, मेडिटेशन एंड योगा प्रमोट करेंगे, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। अगर हाई स्कूल के जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हमें करना है, जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह हो रहा है वो सारी चीज़ें उसको हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं हाई स्कूल वगैरह के उनमें मेनली ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज़ को प्रिवेंट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करेंगे, वायलेंस प्रिवेंशन करेंगे और रोड सेफ्टी करेंगे। नेक्स्ट है आपका हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या चीज़ आती है, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम थे, एक राष्ट्रीय चिल्ड्रन जो भी स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये क्या करता है, ये प्रोग्राम क्या करता है, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं 1 से लेकर 18 ईयर्स तक के उनमें कोई भी इनमें मतलब ना 4D इंटरवेंशन, उसको हम 4D इंटरवेंशन के नाम से जानते हैं। 4D इसका मतलब क्या होता है, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज़ या फिर डेवलपमेंटल डिले, या उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें डिसेबिलिटी भी इंक्लूड होती हैं। तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था वो क्या करता है, जो भी 1 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक के जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे को कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी है जैसे माल नरिश्ड वगैरह तो नहीं है बच्चा, कोई डिजीज़ तो नहीं है उसे, या फिर कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आती है हेल्थ स्क्रीनिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज में फर्स्ट आता है आपका वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन थ्रू 6 to 19 ईयर्स। जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं 6 to 19 ईयर्स के उनमें क्या करना होता है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना होता है। डीवॉर्मिंग कराते हैं। डीवॉर्मिंग क्या होता है, इसमें जो भी स्कूल एज चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एल्बेंडाजोल टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है जो एक डीवॉर्मिंग टैबलेट होता है। नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। जो भी स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करती है, और उनको क्या कर जो भी एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करती है ताकि उनमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके और वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके।
उसके बाद आता है आपका फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। देयर इज़ ऑल्सो अ प्लान टू डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड फॉर each स्टूडेंट। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड विल इंक्लूड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड हेल्थ सर्विसेज डेटा फॉर each स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी मतलब अभी रिसेंट की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं उनका एक जो ओवरऑल हेल्थ है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल में, उसका जो रिकॉर्ड है एक जगह मेंटेन होकर रखें। तो हर स्टूडेंट के लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखना होता है। ये सारी प्लानिंग्स के अंदर आती है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। हर स्टूडेंट को एक हेल्थ कार्ड दी जाती है, जिसमें उसके हेल्थ स्क्रीनिंग या फिर जो भी सर्विसेज वगैरह हो रही है वो एक स्टूडेंट को मिल सके, उसके लिए एक स्टूडेंट कार्ड भी बनता है। तो ये आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका अपग्रेडिंग स्किल्स इन इमरजेंसी केयर। अपग्रेडिंग स्किल्स इन इमरजेंसी केयर के अंदर क्या चीज़ आती है, जो भी स्टूडेंट या फिर टीचर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई भी फर्स्ट एड वगैरह है उसमें कोई भी इमरजेंसी होने पे फर्स्ट एड में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि स्कूल में जो एक स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं, जो स्कूल हेल्थ नर्सेज क्या होती हैं, उनमें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि कोई भी इमरजेंसी होने पर, कोई भी माइनर इंजरी वगैरह होने पर वो जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, फिर जो भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको केयर प्रोवाइड कर सकें। अपग्रेडिंग स्किल्स इन इमरजेंसी केयर में भी यही होता है, जो भी स्कूल स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी इसमें के टीचर्स होते हैं, जितने भी स्टाफ होते हैं, उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो एक बेसिक फर्स्ट एड केयर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके इमरजेंसी सिचुएशन में। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, ये कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत, क्योंकि ऑलरेडी जो आयुष्मान भारत था उसने क्या किया था, इनिशिएशन प्लानिंग किया था ताकि स्कूल हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो जो आयुष्मान भारत है वो क्या करता है, एक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर ब्लॉक लेवल पे एक कोऑर्डिनेटेड कमेटी बनाता है, ताकि जो भी स्कूल हेल्थ सर्विसेज वगैरह हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि उसका इफेक्टिव तरीके से जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको सर्विसेज मिल सके। तो ये था प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्सेज। जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं उनका क्या रोल होता है, तो फर्स्ट आपका है किस में देखा जाएगा, रोल इन हेल्थ सर्विसेज। जो स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं उनका हेल्थ सर्विसेज में क्या रोल होता है। फर्स्ट आता है आपका टेकिंग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं वो क्या करेंगे, हेल्थ सर्विसेज में जो भी चिल्ड्रंस हैं उनका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आता है आपका जैसे कि जो भी चिल्ड्रंस हैं उनका BMI कैसा है, उनका हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही है कि नहीं, या फिर वेट के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग उनका वेट सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करती हैं, उनके वाइटल साइन को मॉनिटर करती हैं, ओरल हाइजीन को प्रिवेंट करती हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज़, जो भी डिसीज़ वगैरह उसका स्क्रीनिंग कराती है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करती हैं, फर्स्ट एड क्लिनिक्स को कंडक्ट कराती हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं। तो ये सारे किसका फंक्शन था, जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं ये उनका रोल है। क्या क्या चीज़ें कराना, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करना, वाइटल साइन को मॉनिटर करना, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, फर्स्ट एड क्लिनिक्स कंडक्ट कराना और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ये था हेल्थ सर्विसेज में जो स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं उनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन में जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं उनका क्या रोल होता है। तो फर्स्ट है आपका स्कूल हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन विद रिटन प्लान। जो स्कूल हेल्थ नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक रिटन प्लान में जो भी स्टूडेंट होता है उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं। स्कूल हेल्थ नर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग करिकुलम डेट इंक्लूड क्लासेस इन हेल्थ साइंस। जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल में होती हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्कूल हेल्थ नर्सेज स्टूडेंट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द हेल्थ एंड साउंड हैंड प्रैक्टिसेस। मीन्स जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं क्या करते हैं, जो भी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके मतलब किसी भी फैमिली के टुवर्ड्स या फिर जो भी स्कूल में चिल्ड्रंस हैं उनके टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड को वो डेवलप कराती हैं। तो ये किसके फेज में था, ये स्कूल जो भी स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं वो हेल्थ एजुकेशन में उनका क्या क्या रोल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल इन प्रमोशन ऑफ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। जो स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं उनका एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में क्या क्या रोल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका इम्प्लीमेंट स्टूडेंट सेफ्टी मेजरमेंट्स एट द टॉप प्रायोरिटी। जो भी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं फिर जो भी स्कूल स्टूडेंट होते हैं उनको क्या करती है, एक सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करती है ताकि जो भी चिल्ड्रंस वगैरह हैं उनको हेल्थ में किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना हो सके, उनको कोई इंजरी ना हो सके। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्ट यूजुअल एंड थर्मल फैक्टर्स। जो भी विजुअल या फिर थर्मल फैक्टर्स हैं उनको इंस्पेक्ट करती हैं। ऑब्जर्व क्लासरूम एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। जो भी क्लासरूम एक्सपीरियंस वगैरह है एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करती हैं। रिपोर्ट सस्पेक्टेड चाइल्ड अब्यूज़ एंड वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स। कोई जो भी चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह हो रही है, कोई वायलेशन वगैरह हो रही है क्या, ये सारी चीज़ों को वो रिपोर्ट करती हैं। ये सारा किसका फंक्शन है, जो स्कूल हेल्थ नर्सेज होती है सारा उसका फंक्शन है। उसके बाद से आता है प्रमोट द फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्कूल पर्सनल बाय बिग रिसोर्सेज टू टीचर एंड स्टाफ रिगार्डिंग देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या करती हैं जो स्कूल हेल्थ नर्सेज होती हैं, वो जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको फिजिकल मेंटल इमोशनल क्या करती हैं, हेल्थ प्रमोट करती हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं ताकि उनका जो फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग है वो कंप्लीट हो सके, फुलफिल हो सके और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।